जी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ओके सर। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। ऐसा है, मेरा नाम रुचि चमोली है और मैं एनएसटीआई से हूँ। और आज आपका टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो है मैनिक्योर। और मैनिक्योर के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत नेल स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। तो नेल स्ट्रक्चर में आपका लेसन आई थिंक सो पहले हो चुका है। तो थोड़ा बहुत हम लोग फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इसमें एनाटॉमी का नॉलेज होना मैनिक्योर में ज़रूरी है। जिस पे हम नेल्स पे काम करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर की जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ्री एज क्या होता है। फ्री एज भी जो नाखून का बढ़ा हुआ पार्ट, जो नाखून का ऐसा भाग जो हमारी स्किन से बाहर निकला हो, वो फ्री एज। नेल बॉल, नेल बॉल जो है बोथ साइड आपके उसके नाखून के बोथ साइड्स, जो साइड्स की जिसके एक मोल्ड, जिसके अंदर नेल जो है रहता है। उसके नेक्स्ट है ल्यूनुला, जिसे हम हाफ मून भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनिक्योर में। क्यूटिकल जो है एक सील की तरह काम करता है, हमारी फिंगर्स को प्रोटेक्शन भी देता है और एक सील, एक बैरियर की तरह भी काम करता है। क्यूटिकल 3 तरह का होता है, इपोनिशियम, पेरियोनिशियम और हाइपोनिशियम। इपोनिशियम क्यूटिकल जो है वो मैट्रिक्स को अगर कवर कर ले तो हमारा नेल ग्रोथ होनी जो है वो बंद हो जाती है, नाखून बढ़ना बंद कर देता है। ठीक है। और नेल मैट्रिक्स, जिसमें नए सेल्स बनते रहते हैं। ये सभी लोगों को मालूम होगा नाखून का नया सेल जो है वो कहाँ पर बनता है और नेल कैसे बढ़ता है। तो अगर इपोनिशियम जो डेड लेयर है क्यूटिकल की, वो अगर मैट्रिक्स को कवर कर लेती है तो हमारा नेल जो है वो ग्रो करना बंद कर देता है। तो मैनिक्योर में मैनिक्योर करने का जो हमारा मेन पर्पस होता है वो यही है कि एक तो नेल्स की और हाथों के अपीयरेंस को बढ़ाना, और दूसरा हमारे नेल्स प्रॉपरली ग्रो कैसे करें। उसके लिए हम क्यूटिकल्स को पुश भी करेंगे, क्यूटिकल्स को कट भी करेंगे, और जिससे मैट्रिक्स का जो फेज है वो ओपन हो जाता है और नेल इजीली ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इतना एनाटॉमी का जो ब्रीफ था वो मैंने आपको शेयर किया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, मैनिक्योर। तो मैनिक्योर में सबसे पहले मैनिक्योर शब्द जो है एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसमें हाथों का जो मतलब है वो है, सॉरी, मैनस का मतलब है हाथ, और क्योर का मतलब है केयर। ठीक है। और उसके बाद पर्पस ऑफ मैनिक्योर जो है हमारा वो अपीयरेंस, मतलब हाथों की और नाखूनों की अपीयरेंस को इंक्रीज करना। नाखून जो है वो केराटिन नामक प्रोटीन से बना है। एटलीस्ट इसकी 150 लेयर्स जो नेल के ऊपर होती है, जो हमारा नेल पेड हमें दिखता है उसमें केराटिन की कम से कम 150 लेयर्स पाई जाती हैं। और इसकी थिकनेस जो है, एक नॉर्मल नेल की थिकनेस वो 0.7 mm होती है। और फिंगर नेल्स एक वीक में एटलीस्ट 1 mm ग्रो करता है। मतलब ये हेल्दी नेल का रेशो है। नेक्स्ट, मैनिक्योर पर्टिकुलरली जो फ्रांस में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, उसमें नाखूनों को थोड़ा सा फैशनेबल बनाने के लिए फिंगर टिप्स को वाइट रखा जाता था और नेल प्लेट को पिंक कलर दिया जाता था, जिससे वो नेचुरल दिखे और दिखने में और ज्यादा सुंदर लगे। और जिसे उन्होंने नाम दिया एक फ्रेंच मैनिक्योर। मैनिक्योर फ्रेंच मैनिक्योर में सिर्फ नेल जो आगे टिप रहता है, फ्री एज रहता है, वो व्हाइट होता है और बाकी पूरा नेल जो है वो पिंक कलर का या फिर ट्रांसपेरेंट उसको नेचुरली छोड़ देते हैं, जिससे वो नेचुरली ब्यूटी के ऐसे ही नाखून है, उस पर कुछ भी किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले जो था ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1925 में 1925 में एक ट्रांसपेरेंट या फिर रोज कलर की नेल पेंट का ट्रेंड शुरू हुआ था।
जिसमें क्या करते थे, फ्री एज भी छोड़ देते थे और हाफ मून का एरिया भी छोड़ देते थे, और सिर्फ नेल कलर जो है वो बीच में लगाया जाता था, जहां जितना नाखून हमारा स्किन के साथ चिपका हुआ है उतने ही हिस्से पे नेल पेंट लगाते थे। सबसे पहले ट्रेंड जो नेल पेंट लगाने का तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो पहली नेल पॉलिश जो बनी वो 1932 में स्टार्ट हुई थी, जिसे ब्रदर लैचमैन ने शुरू किया था नेल वॉर्निश बनाना। उसके बाद नेक्स्ट 1970 में एक सबसे पहला नेल सैलून ओपन हुआ, नेल स्टूडियो। और 1980s में जो ये ट्रेंड और ज्यादा आगे ट्रेंड जो स्टार्ट हो गया और आगे प्रैक्टिस में आ गया कि नेल्स भी कोई ऐसी चीज है जिसको देखभाल की जरूरत है, और हल्की लाइट मेंटेनेंस करने के लिए 1980s में ये ट्रेंड काफी चलने लग गया था। उसके बाद नेक्स्ट, द केयर ऑफ हैंड कैन लिमिट द रिस्क इन्फेक्शन, क्योंकि हाथों की देखभाल जो है उसमें हमारी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि इसमें अगर गलत तरीके से क्यूटिकल्स की कटिंग की जाए या नेल्स की कटिंग की जाए तो क्यूटिकल सील के ब्रेक होने का डर रहता है। और क्यूटिकल सील एक बार ब्रेक हो गई तो कोई भी लिक्विड, कोई भी केमिकल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी, जैसे हम डिटर्जेंट में काम ज्यादा करते हैं तो कोई भी डिटर्जेंट इजीली हमारे नाखून के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, और उससे हमारे नेल्स में फंगस और बहुत से डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो नाखून जब भी उस पे काम करें नेल्स पे, तो हमेशा आप एक चीज को ध्यान में रखें कि बहुत केयरफुली करना है, और हाइजीन का तो खास तौर पे उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एशियन चाइना में, जब चाइना में पहले, बहुत पहले जब स्टार्टिंग हुई थी, तो चाइना के लोगों ने क्या किया, नेल जो पेंट बनाया वो वैक्स से बनाया, अंडे यूज किए, जेलेटिन यूज किए और गम यूज की। गम में कलर मिक्स करते थे, स्पार्कल मिक्स करते थे, उसके बाद वो नेल्स को टेम्परेरी कलर देते थे जो एक वैक्स तक, एक दिन तक स्टे करता था, उसके बाद वो वॉश ऑफ हो जाता था। उसके बाद जब ट्रेंड में आया तो जो इजिप्ट की महारानी है, जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड और भी कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह जो ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे मोस्टली ट्रेंड्स जो शुरू किए थे वो क्लियोपेट्रा ने किए थे, जो इजिप्ट की महारानी थी। तो उन्होंने भी ये ट्रेंड इजिप्ट में शुरू किया, जब वो फिंगर टिप्स पर या फिंगर नेल्स के ऊपर वो मेहंदी से उनको कलर करती थी। मेहंदी से कलर करना, मेहंदी से उनको, मेहंदी से उन्होंने बाल अपने कलर करने, और उसके बाद वो जो ट्रेंड में आ गया कि वही सारी चीजें जो है उनकी प्रजा फिर उसको फॉलो करती थी, तो उनके वहां पे इस तरह से स्टार्ट हुआ। और इसके बाद हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहता है इसमें मैनिक्योर में, नेल शेप। नेल शेप भी हर एक की चॉइस अलग अलग होती है नेल शेप के लिए। बेसिक शेप जो है वो आलमंड, ओवल, पॉइंटेड, राउंड, स्क्वायर, स्क्वायर ओवल, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, और सॉलिड पहले जब टाइम पे मानी जाती थी ओवल शेप को बेस्ट माना जाता था, बट आज के टाइम पे स्क्वायर ओवल को, जिसे हम स्क्वेबल भी कहते हैं, वो शेप बेस्ट मानी जाती है। इसमें स्क्वेबल शेप में जो ल्यूनुला वाला पार्ट है वो वहां से नेल से जो जहां से ग्रो कर रहा है वहां से शेप ओवल शेप होती है, और फ्री एज को कॉर्नर राउंड करके स्क्वायर कर दिया जाता है। ज्यादातर ये शेप फ्रेंच मैनिक्योर में यूज की जाती है, और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है। तो शेप जो है अब लेटेस्ट जो है वो स्क्वेबल मानी जाती है। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ मैनिक्योर। तो टाइप्स ऑफ मैनिक्योर 6 तरह के मैनिक्योर होते हैं। फर्स्ट है बेसिक मैनिक्योर, जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, जस्ट नेल्स को क्लीन किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, फ्री एज क्लीन किए जाते हैं। इन केस अगर एक्स्ट्रा स्किन हो, और जैसे क्यूटिकल अगर इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, या कुछ ऐसी चीज हो गई, तो उसको नॉर्मल कटिंग करके, मतलब जो चीज हमारे पास जैसी है उसको वैसे ही मेंटेन कर दिया जाता है बेसिक मैनिक्योर के अंदर। नेक्स्ट आता है फ्रेंच मैनिक्योर। फ्रेंच मैनिक्योर जो है वो लुक्स में बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है,
रियलिस्टिक लगता है। इसमें सिर्फ फिंगर टिप को, जैसे मैंने पहले भी बताया, फिंगर टिप को वाइट किया जाता है और फिंगर नेल बेड को पिंक शेप में बेस को छोड़ दिया जाता है। और नॉर्मली जो इसमें फ्रेंच मैनिक्योर में जो बाकी सारा ट्रीटमेंट और क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो बेसिक मैनिक्योर के तरह ही होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक मैनिक्योर। इलेक्ट्रिक मैनिक्योर के अंदर जितने भी, इसे हम ड्राई मैनिक्योर के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक मैनिक्योर में जितने भी टूल्स या इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं वो सारे बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिकल डिस्क वगैरह होती हैं। जैसे इसमें बफर हो गया, नेल शेपर हो गया और क्यूटिकल कटर हो गया। तो ये सारे जो हैं वो बैटरी ऑपरेटेड गैजेट्स होते हैं। बस इतना डिफरेंस है। बाकी इसको ड्राई मैनिक्योर कहते हैं। इसमें पानी में बिल्कुल डिप नहीं करते हाथ को। क्यूटिकल सॉफ्टनर यूज करके इससे क्यूटिकल्स को कट किया जाता है। उसके बाद पैराफिन वैक्स मैनिक्योर। पैराफिन वैक्स मैनिक्योर एक तरह से ट्रीटमेंट है और हार्ड होके नाखून के बाहर एक कॉर्नर में स्किन आने लगती है और अगर वो छिल जाए तो बहुत पेनफुल भी रहता है। तो ऐसे हाथों पे पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें पैराफिन वैक्स को मेल्ट करके हाथों पे एक पहले उसकी पैराफिन वैक्स की एक लेयर लगाई जाती है और उसके बाद पैराफिन वैक्स की कोटिंग होती है। और कोटिंग मतलब 3-4 कोटिंग करके अच्छी थिक लेयर बन जानी चाहिए वैक्स की। और ये उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। इससे क्या होता है कि पैराफिन वैक्स से कवर होने से हाथों के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर, पसीना आता है और मॉइस्चर जो है वो स्टोर होता है। तो स्टोर होने से जो हमारे हाथों पर ड्राइनेस, अगर डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से ड्राइनेस आ जाती है, रिंकल्स पड़ जाती हैं, तो उससे ये पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट से वो सब कंडीशंस ठीक हो जाती हैं। बट एक सिटिंग के अंदर इतना फर्क नहीं पड़ता। इसमें कम से कम 2-3 सिटिंग्स, या डिपेंड करता है क्लाइंट की कंडीशन पे कि आपको कितनी सिटिंग्स की आवश्यकता है। ठीक है। तो पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट जो है वो मोस्टली डिहाइड्रेटेड, ड्राई स्किन या हैंड क्यूटिकल्स के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट है बूथ मैनिक्योर। बूथ मैनिक्योर जो है पूरा प्रोसेस इसका बेसिक मैनिक्योर की तरह है, बट इसे मैनिक्योर टेबल पर ना करके सैलून में कई बार होता है कि अब एक क्लाइंट आपके सैलून में आया तो उसको एक सर्विस के साथ बहुत सारी सर्विसेज करानी है, तो हम उसको एक सर्विस पे लिमिट करके नहीं बिठा सकते कि आप पहले एक लीजिए फिर नेक्स्ट लीजिए, उससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो क्या करते हैं, मैनिक्योर भी दे दिया, पेडिक्योर भी दे दिया, उसको और सारी सर्विसेज भी शुरू करा दी, बट मैनिक्योर टेबल पे नहीं देके सैलून के किसी भी कॉर्नर पे कहीं पे भी एडजस्ट करके उसको वो सर्विस देने लग जाओ तो वो कहलाता है बूथ मैनिक्योर। पर प्रोसेस जो उसका तरीका, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो बेसिक मैनिक्योर का ही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हॉट ऑयल। हॉट ऑयल मैनिक्योर भी एक ट्रीटमेंट है। इसमें ऑयल के अंदर, वार्म ऑयल के अंदर, ल्यूक वार्म ऑयल होता है, उसके अंदर फिंगर्स को डिप करवाया जाता है। और ये भी ड्राई क्यूटिकल्स, हैंड क्यूटिकल्स और ऐसी ड्राई स्किन जिसमें नेचुरल ऑयल कम हो और इलास्टिसिटी कम हो, मतलब लचीलापन। अगर स्किन के अंदर नेचुरल ऑयल कम होगा तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है। और अगर स्किन में मॉइस्चर कम होगा तो इलास्टिसिटी, लचीलापन तो पूरा होगा लेकिन उसके अंदर शाइनिंग खत्म। कई बार होता है कि बहुत से यंग बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एज तो 19 या 15 इतनी होती है, बट उनकी स्किन पे चमक नहीं होती है, डलनेस होती है। उसको कहते हैं मॉइस्चर लैकिंग, कि इसकी स्किन में नमी नहीं है, इसलिए रिंकल्स आनी शुरू हो गई। और मोस्टली ज्यादातर जो आज के टाइम पे हो रहा है वो डिहाइड्रेशन की वजह से ही होता है कि पानी, मॉइस्चर जो है कम इनटेक करते हैं, इस वजह से ड्राइनेस होती है। अदरवाइज हॉट ऑयल मैनिक्योर
तब दिया जाता है जब किसी का इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, लचीलापन खत्म हो जाए। मतलब आप स्किन को अगर एक पिंच करके देखें तो स्किन पकड़ने में आपके हाथ में ऐसे लेयर आ जाए जैसे आप किसी कपड़े को उठा रहे हो। मतलब इतनी फ्लेक्सिबल, इतनी फाइन, दिखने में पतली, अगर ऐसी स्किन होती तो उसके ऊपर आप हॉट ऑयल मैनिक्योर देंगे। नेक्स्ट आपका है इम्प्लीमेंट यूज इन मैनिक्योर। क्या मैनिक्योर के अंदर हम अब कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं? सबसे पहले नेल्स को कट करने के लिए नेल कटर। नेक्स्ट क्यूटिकल पुश करने के लिए क्यूटिकल पुशर का प्रयोग किया जाता है, और क्यूटिकल कट करने के लिए नेल निपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नेल बफर। बफर का प्रयोग जो है वो नेल के सरफेस को, कई बार होता है अगर हाथ लगाएं तो नेल टच करने में, ऊपर से जब नेल प्लेट को टच करते हैं तो नेल टच करने पर अनइवन सा लगता है, कहीं से मोटा कहीं से पतला, अनइवन लेयर्स होती हैं उसकी। तो बिल्कुल स्मूथ इवन करने के लिए हम बफर का यूज करते हैं। नेल फाइल जो है स्किन नेल को शेप देने के लिए, कि आपने कौन सी शेप देनी है वो नेल फाइल से देंगे। नेल ब्रश, जितनी भी ये बफर और फाइल से डस्ट होती है उसको क्लीन करने के लिए और क्यूटिकल क्लीन करने के लिए नेल ब्रश का यूज होता है। ऑरेंज वुड स्टिक, बीच में अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े, बहुत कहीं ऐसे फाइन एरिया जहां आपके टूल्स नहीं काम कर सकते, आप वुड स्टिक का यूज कर सकते हैं। कॉटन ड्रैप करके स्टिक से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कुछ ऐसे और रिक्वायरमेंट जो हमें मैनिक्योर के साथ चाहिए होती हैं, जैसे फिंगर बॉल और वार्म सोपी वाटर, क्यूटिकल ऑयल क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए, हैंड क्रीम मसाज करने के लिए, नेल पेंट ऑप्शनल है, अगर कोई लगवाना चाहे तो आपको नेल पेंट की भी जरूरत होगी, माइल्ड स्क्रब भी यूज करते हैं, और मैनिक्योर टेबल। इसके बाद कॉस्मेटिक यूज इन मैनिक्योर। मैनिक्योर में अब कौन कौन से कॉस्मेटिक्स का प्रयोग किया जाता है? पहले बेस कोट और टॉप कोट। इनका प्रयोग नेल पॉलिश से पहले बेस कोट लगाया जाता है और नेल पॉलिश यूज करने के बाद टॉप कोट लगाया जाता है, जिससे नेल पेंट जो है हमारी काफी टाइम तक स्टे करती है। नेक्स्ट क्यूटिकल क्रीम, क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए क्यूटिकल क्रीम का प्रयोग होता है। मैनिक्योर शैम्पू, पानी को सोपी करने के लिए। कॉटन बहुत जगह पे यूज होती है, आपने नेल पोंछना है, कुछ चीज अगर उसको सेपरेटर की तरह भी यूज करना है वहां पे भी आप कॉटन यूज करेंगे। कोल्ड क्रीम मसाज के लिए। नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। देन नेल पेंट, नेल पॉलिश अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है सैनिटेशन एंड स्टरलाइजेशन। जब भी हम मैनिक्योर करें तो उसमें खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि हमारा जो, अगर किसी के सपोज अगर किसी के ऊपर आप हाथ पे आप काम भी कर रहे हो तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर उस क्लाइंट की एक उंगली में अगर किसी भी चीज से इन्फेक्शन है तो बाकी की 4 उंगलियों में ना हो। तो उसके लिए खास तौर पे आपने हाइजीन रूल्स को फॉलो करना है, स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना है, जिसमें सबसे पहले क्लाइंट अगर आपके सैलून में मैनिक्योर के लिए आया है तो उसको मैनिक्योर टेबल पे बिठाने से पहले आपको सारी चीजें अच्छे से सैनिटाइज करनी है, और जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे आप स्टरलाइज करके ही इस्तेमाल करेंगे। उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मैनिक्योर टेबल, टेबल का जो टॉप होता है उसको भी अच्छे से किसी डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कीजिए। आर्म कुशंस, जिसके ऊपर क्लाइंट रिलैक्स्ड होके अपने हाथ आराम से, जैसे चेयर के कुशंस होते हैं उस पे हाथ आराम से रखता है, तो आप उसको भी क्लीन करेंगे। फिंगर बॉल जिसमें हम हाथ डिप करवाते हैं वो भी अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। बाकी उससे मैनिक्योर से रिलेटेड जितने भी हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होने चाहिए। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल आइटम्स। कोशिश करें कि जितने भी आप आइटम्स उसमें यूज कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल हो, मतलब सिंगल यूज हो, कि आपने एक बार क्लाइंट पे यूज किया
तो आपको उसको वॉश करके दोबारा यूज करने की नौबत नहीं आए, आप उसको उसी टाइम डस्टबिन में थ्रो अप कर दो। जैसे कॉटन बॉल्स, गॉज पैड, वुडन इम्प्लीमेंट्स जो भी हम लकड़ी वाले यूज कर रहे हैं वो हम थ्रो अप कर सकते हैं। डिस्पोजेबल टॉवल्स, ताकि एक ही टाइम सिर्फ सिंगल यूज आपके क्लाइंट पे हो, उससे ज्यादा आप यूज ही ना करें। टो सेपरेटर, फिंगर को अलग करने के लिए वो रबड़ के सेपरेटर्स आते हैं, आपने एक बार यूज किया उसके बाद फेंक दीजिए। टिश्यू हो गया, और वुडन स्टिक्स एक्सेट्रा। यही प्रोसेस अगर हम अदर कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज में हम देखें, तो वहां पे क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट नेल मैनिक्योर करवाने आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके ट्रीटमेंट की एक पर्सनल किट भी उनसे परचेज करवाते हैं, टूल किट, जिससे जब वो क्लाइंट अपना ट्रीटमेंट करवा के वो जाएगा तो वो टूल किट वो उसी को दे देते हैं। अदरवाइज उनको नहीं चाहिए होती तो वो फेंकवा देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सैनिटेशन इश्यूज की वजह से, ताकि उनको बार बार वो क्लीनिंग का चांस ही नहीं रहे। बट ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो, हम भी करें। नेक्स्ट, अब इसका हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे पहले आपने क्लाइंट की जो क्लाइंट के आने से पहले सारा मटेरियल आप अपना जितना भी आपको टूल्स, इक्विपमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सब चीजें चाहिए वो एक ट्रॉली में इकट्ठी करने, ताकि आपको बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़े। नेक्स्ट, रिमूव एनी एग्जिस्टिंग नेल पॉलिश। अगर क्लाइंट ने कोई भी पहले से नेल पेंट लगा रखा है तो आप उसको रिमूव कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फाइल द नेल हाउ योर क्लाइंट वुड लाइक देम। आपने जो भी, जैसे मैंने बताया, स्क्वेवल शेप जो है आजकल ट्रेंड में है और ज्यादातर लोग वही करवाते हैं। तो जैसा क्लाइंट चाहे, उसको जिस तरह की शेप चाहे, चाहे वो स्क्वायर ले रहा है, स्क्वेयर ले रहा है, या फिर उसको पूरी ओवल करवानी है, वो जैसी चाहे आप उसको शेप दीजिए नेल्स को। उसके बाद आप फिंगर बॉल तैयार करेंगे। फिंगर बॉल के अंदर आपने एक वार्म वाटर लेना है, सोपी लिक्विड यूज करना है, और उसके अंदर क्लाइंट के जो हैंड डिप करवाने हैं। और डिप करवाने के बाद सेम प्रोसेस, या तो आप दोनों हाथों के लिए सेपरेट बाउल यूज कीजिए, और अगर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो टर्न बाय टर्न आप कर सकते हैं। और डिप कराने से पहले नेल्स के ऊपर, क्योंकि हमने अगर बफर का यूज किया है तो नेल रफ हो जाते हैं, तो बफर और क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए आप कोई भी क्यूटिकल ऑयल या क्यूटिकल सॉफ्टनर आप यूज करके अच्छे से लगाइए उसके ऊपर, और फिर पानी में हाथों को डिप करवाइए। ठीक है, अभी तो ये प्रोसीजर जो है वो मैं आपको जस्ट थ्योरेटिकल वर्बली बता रही हूँ। तो इसके बाद अगर हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वीडियो देखोगे आप, उसमें पूरा आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसा प्रोसेस उसको फॉलो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पुश द क्यूटिकल्स। जब 5-7 मिनट आपने पानी में डिप करवा लिया हाथ, और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्यूटिकल्स को पुश करेंगे। क्यूटिकल्स को धीरे धीरे क्यूटिकल पुशर से आप पुश करेंगे। आप स्किन को उसको पीछे करते हैं, और स्किन पीछे करने के बाद अगर वो डेड स्किन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है और आपको हाफ मून के ऊपर बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तब आप उसको क्यूटिकल निपल से आप कट भी करेंगे। नेक्स्ट, क्यूटिकल क्लीन करने के बाद हम फिर हाथों के ऊपर आप कोई भी माइल्ड स्क्रब यूज कर सकते हो। तो स्क्रब यूज करके, ताकि जितनी भी आपकी डेड स्किन है या टैनिंग है वो सारी हट जाए, तो आप हल्की से स्क्रब यूज करके आप मसाज कीजिए उसको। 5 मिनट आप मसाज करने के बाद उसको वॉश ऑफ कीजिए, क्लीन कर दीजिए, और फाइनली क्लीनिंग के बाद अच्छे से हाथों को वॉश करना है। और वॉश करने के बाद आप टॉवल पेट ड्राई करिए। पेट ड्राई करने के बाद फिर मसाज क्रीम आप अप्लाई करेंगे। तो जो आपने साबुन के पानी में हाथों को डिप किया, उससे क्या होता है, और ज्यादा हाथ जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है। तो उस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए कोई भी आप मॉइस्चराइज वाली, मतलब कुछ ज्यादा अच्छी सी क्रीमी जिसमें ऑयल ज्यादा हो,
ऐसी कोई भी मसाज क्रीम ले और उसको अप्लाई करें और उस पर मसाज मैनिपुलेशन के स्टेप्स को फॉलो करें। और ये मसाज मैनिपुलेशन 10 से 15 मिनट इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब मसाज खत्म हो जाए देन आपने क्या करना है, ऑरेंज वुड स्टिक लेकर उसके ऊपर कॉटन रैप कीजिए और उसको पानी में डिप करें, या सोपी वाटर हो तो बहुत अच्छा है। डिप करने के बाद आप उसमें नेल को अच्छे से क्लीन करें, ताकि नेल्स के ऊपर से जो ऑयली सरफेस है, जो ऑयल आपका आया लगा हुआ था, वो निकल जाए, या क्रीम लगी हुई है वो निकल जाए अच्छे से। क्लीन के बाद आपने क्या करना है, बेस कोट अप्लाई, बेस कोट का एक कोट अप्लाई करना है, जिससे आपके नेल्स पर एक स्मूथ लेयर बन जाती है और वो आपकी नेल पेंट का बेस भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी क्लाइंट चूज करना चाहता है नेल शेड, वो 1 से 2 कोट नेल पॉलिश के अप्लाई करे। नेल पॉलिश सूखने के बाद अब इस नेल पेंट को सिक्योर करने के लिए और एक्स्ट्रा शाइन देने के लिए टॉप कोट का इस्तेमाल किया जाता है। और टॉप कोट लगाने के बाद क्लाइंट्स के नेल्स को अच्छे से सूखने दें। सूखने के बाद आप उसकी सर्विस कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्लाइंट जब मैनिक्योर कर रहे हैं क्लाइंट पे, तो हमें किन किन चीजों का, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लाइसेंस्ड हो आपका सैलून और क्लीन हो प्रॉपरली, हाइजीन का खास तौर पे ध्यान रखा गया हो। नेक्स्ट, नेवर हैव क्यूटिकल कट और पुश बैक फॉर विद फोर्स, जबरदस्ती क्यूटिकल्स को कट नहीं करना, क्योंकि इससे हम लोग, अगर जरा सा भी क्यूटिकल छिलता है या नेल के बेस पर अगर जरा सा भी चोट लगती है, इवन दैट अगर चुभ भी जाता है, तब भी जो कॉर्नर में सील होती है वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने से आपको पता भी नहीं लगेगा आपका क्लाइंट का हाथ कब वहां से फिंगर से स्वेल कर गया, या उसमें पस पड़ गया, या उसमें पानी भर गया, आपको अभी पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं करना। इन केस अगर आपको दिख रहा है, नजर आ रही है कि पतली सी एक डेड स्किन की लेयर जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है, इन केस अगर आपको नजर आ रही है, तभी आप उसको क्रिटिकल निपर से इजीली कट करें, अदरवाइज जबरदस्ती खींचने की कोशिश भी नहीं करें। नेक्स्ट है, डोंट रिमूव द हेयर बाय डेपिलेटरीज एंड शेविंग बिफोर अ मैनिक्योर। जब भी आप मैनिक्योर कर रहे हैं तो मैनिक्योर करने से पहले यह निश्चित कर लें कि क्लाइंट ने किसी तरह की डेपिलेटरी क्रीम होती है हेयर रिमूविंग क्रीम, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है, रिएक्शन कर सकते हैं, एलर्जिक हो सकता है आपका क्लाइंट। तो मैनिक्योर सर्विस से पहले तो ये श्योर हो जाए कि उसने, क्लाइंट ने डेपिलेटरी क्रीम का प्रयोग तो नहीं किया, या शेविंग का प्रयोग नहीं किया। कई लोग होते हैं बाल रिमूव करने के लिए वैक्सिंग या और चीजें करवाने की बजाय वो शेविंग रेजर ही यूज कर लेते हैं, तो उससे भी जब मैनिक्योर कर रहे होंगे आप, तो बहुत ज्यादा ईचिंग उसको हो सकती है क्लाइंट को, या उनकी स्किन पूरी रेड भी हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है, डोंट कवर अप नेल प्रॉब्लम्स विद आर्टिफिशियल नेल। इन केस अगर नेल पर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, या कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन, या फंगस इन्फेक्शन, या बैक्टीरिया इन्फेक्शन, या कोई पस फॉर्म हो रहा है, आपको जरा सा भी नजर आ रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल नेल्स लगाकर कवर करने की कोशिश ना करें। इन केस अगर आपके क्लाइंट ने करा हुआ है तो आप उसको भी मना कीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम सैलून में होते हुए भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, apply a rich moisturizing cream to the nails, particularly after removing nail polish। तो जब भी हम नेल पॉलिश, क्योंकि नेल पॉलिश जो है वो अल्कोहल बेस्ड होता है, और अल्कोहल जो है वो हमारे स्किन पर यूज करने पे स्किन को एक्सट्रीम ड्राई कर देता है। कई बार अगर आपने यूज किया हो नेल पॉलिश उतारते टाइम, कॉटन स्वैब से आपने जब नेल पॉलिश रिमूव की, तो आपके नेल प्लेट और नाखून के आसपास की स्किन वाइट हो जाती है और एकदम ड्राई हो जाती है। वो जस्ट बिकॉज वो अल्कोहल की वजह से, इथाइल अल्कोहल की वजह से ही होता है। तो जब भी आप मैनिक्योर कर रहे हैं,
और नेल पेंट को रिमूव कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम नेल्स के ऊपर और आसपास के स्किन पर जरूर लगाइए ताकि ड्राइनेस हो ही नहीं। नेक्स्ट है, अ गुड टेक्नीशियन वुड नॉट कवर योर नेल विथ चीप नेल पॉलिश। एक ये आपके लिए है कि एक अच्छी टेक्नीशियन में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके नेल्स के ऊपर कभी भी चिप नेल पॉलिश मतलब आधी उतरी हुई नेल पॉलिश या तो आप बिल्कुल मत लगाइए, और अगर आपने लगानी है तो प्रॉपर नेल पेंट आपका लगा हुआ होना चाहिए। अ गुड मैनिक्योर शुड नॉट टेक लेस देन 1 आवर। 1 घंटे से पहले आपका मैनिक्योर जो है, एक अच्छा मैनिक्योर करते करते ढंग से जब आप कर रहे हैं तो 1 घंटा का समय लगता है उसके अंदर। नेक्स्ट है, वुडन स्टिक नेल फाइल cotton and napkin disposable towels can be used only once। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जितने भी आप ये सब डिस्पोजेबल आइटम्स जो है वो एक ही बार यूज करें। अगर डिस्पोजेबल टॉवल है तो कई लोग क्या करते हैं, डिस्पोजेबल टॉवल को वॉश करके वो दोबारा से रीयूज में लगा लेते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। वुडन स्टिक नेल फाइल भी वो जो एमरी बोर्ड्स आते हैं वो लकड़ी के होते हैं, 1 टाइम सिंगल यूज के लिए, और कॉटन नैपकिन डिस्पोजेबल टॉवल्स ये सब एक बार यूज करके उसको फेंक देना चाहिए। और नेक्स्ट, टेक्नीशियन शुड लुक नीट एंड मेंटेन एन ऑर्गेनाइज वर्क स्टेशन। एक अच्छी टेक्नीशियन में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका हम वर्क स्टेशन है मतलब जहां पे वो काम कर रही है, जिस टेबल के ऊपर काम कर रही है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उसको पता है कि मेरे राइट साइड पर टूल्स होंगे या राइट साइड पर मेरे को सारा आइटम्स अपना कॉस्मेटिक आइटम चाहिए तो लेफ्ट साइड पे क्या चीज होनी चाहिए। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके उसकी टेबल एक मेंटेन टेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, टेक्नीशियन मस्ट यूज देयर टूल्स प्रोफेशनली एंड बी एबल टू वर्क विथ केमिकल्स। मतलब टेक्नीशियन जो है वो प्रोफेशनली मैनिक्योर करने में परफेक्ट हो और उसको केमिकल के साथ काम करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी नौसिखिया आपने एक बार देखा मैनिक्योर, आप देख के सोचोगे कि अरे मैं तो ये कर सकती हूँ, तो उससे क्या होगा, आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के बजाय आप इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हो, फैला रहे हो, और गलत तरीके से करोगे तो वो कुछ गलत असर होगा उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैनिक्योर में ध्यान रखने वाली भी हैं। प्रिकॉशनरी मैनिक्योर का पर्पस, मैनिक्योर के टाइप्स मैंने सब आपको बता दिए। इन केस अगर अब आपको कोई चीज, अगर कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है आपकी तो। डन विद द लेक्चर मैम? जी सर। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे सुन पा रहे हैं, दो ऑप्शंस हैं आपके पास आपके डाउट्स पूछने के लिए। आपके पार्टिसिपेंट्स में लिंक होगा रेज हैंड करने का, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम उसे देख पाएंगे एंड हम आपको अनम्यूट कर देंगे। या आप सेकंड ऑप्शन अपने चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू। सर चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस हैं, मैं बोलूं उनके आंसर? जी मैम, प्लीज प्लीज। या एक ट्रेनी ने पूछा है मेरे से कि मैम स्क्रब यूज नहीं होगा। स्क्रब भी यूज करते हैं जब आप उसमें पानी में डिप करके आप निकाल लेते हैं हाथों को बाहर, उसके बाद ये स्क्रब यूज किया जाता है। इसको स्क्रब को हम डीप क्लीनिंग भी बोलते हैं। एक क्लीनिंग आपने पानी में जब हाथों को डिप किया तब करी, और उसके बाद जब पानी का काम हमारा सारा खत्म हो गया फिर हम डीप क्लीनिंग के लिए एक माइल्ड स्क्रब यूज करते हैं जिससे हम स्किन को अच्छे से रब करते हैं और जो हमारी डेड स्किन को भी रिमूव करता है, मतलब जो डेड सेल की लेयर हमारे स्किन पे बन जाती है वो उसको भी रिमूव करता है। ठीक है, और एक और ट्रेनी है जिसने लिखा है मैम वैक्सिंग के पहले मैनिक्योर होता है या वैक्सिंग के बाद? वैक्सिंग के बाद करना चाहिए मैनिक्योर, क्योंकि वैक्सिंग में ऐसा कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, किसी भी तरह का केमिकल नहीं है।
सिर्फ एक जो ट्रेंड में है वो रीका वैक्स है। रीका वैक्स जो लिपोसोलेबल वैक्स है वो एकदम इमीडिएट वैक्सिंग के बाद नहीं करना चाहिए। बाकी आप नॉर्मल वैक्स यूज कर रहे हैं वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है मैम, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है। एकता जी जी मित्तल सबसे पहले। एकता जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर। सर एक बार स्लाइड शो कर दीजिए स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से ओके। जी मैम एक बार गो थ्रू करवा दीजिए सारी स्लाइड्स। हाँ ओके सर। फर्स्ट स्लाइड में हमारा था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैनिक्योर कैसे शब्द किस शब्द से बना है और मैनिक्योर का पर्पस क्या है। हाथों को अच्छा दिखाना, नेल्स की केयर करना। मेलानिन जो नाखून है वो कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना हुआ है, जिसकी एटलीस्ट जो हमें नेल दिखता है और ये इतना हार्ड है, ये कम से कम इसमें कैरोटीन की 150 लेयर्स होंगी और जिसकी थिकनेस जो है वो 0.75 है। और फिंगर नेल्स हमारे जो ग्रो करते हैं वो एक वीक के अंदर 1 जो है वो फिंगर नेल ग्रो करता है। नेक्स्ट मैनिक्योर पर्टिकुलरली 1920 में, ये थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है कि मैनिक्योर कब शुरू हुआ। 1920-1930 में शुरू हुआ। सबसे पहले जो ट्रेंड के नाखूनों की तरफ ध्यान गया और उसमें भी जो ये लोग फ्रांस के लोग थे वो लोग क्या करने लग गए कि सिर्फ नाखूनों की टिप जो है वो व्हाइट रखते थे और बाकी नेल को पिंक करने लग गए, जिसे फ्रेंच मैनिक्योर का नाम दिया गया। 1925 में ट्रांसपेरेंट कलर और रोज कलर का ट्रेंड आया, जिसमें नेल्स के ऊपर या तो नाखूनों का सेंटर भाग, क्योंकि ल्यून्यूला एरिया छोड़ दिया जाता था और फ्री एज को छोड़ दिया जाता था, सिर्फ सेंटर को पिंक कलर रखा जाता था। तो वो 1925 में स्टार्ट हुआ। 1932 में सबसे पहली जो नेल पेंट बनी वो ब्रदर लक्ष्मण ने स्टार्ट करी, जो पहली नेल पेंट जो बनी हुई थी, जिसका प्रयोग नाखूनों पे शुरू हुआ 1932 में। 1917 में फर्स्ट नेल स्टूडियो ओपन हुआ था और जो ये ट्रेंड में आना शुरू हुआ कि नेल के ऊपर भी सर्विस दी जा सकती है और पर्टिकुलर नेल स्टूडियो भी ओपन किए जा सकते हैं जहां हम हल्की फुल्की सर्विसेज दे सकते हैं। वो ट्रेंड जो है एक्चुअल में 1980 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेल शेप बहुत तरह की होती हैं, जैसे आलमंड, ओवल, पॉइंटेड, राउंड, स्क्वायर, बहुत सारी होती हैं। पहले टाइम पे हम कहते थे कि ओवल शेप बस सबसे बेस्ट मानी जाती है, पर आज के टाइम में स्क्वायर ओवल सबसे बेस्ट मानी जाती है। स्क्वायर ओवल शेप को स्क्वेवल शेप भी कहा जाता है। ये जो फेमस हुआ था 1984 में, स्क्वेवल शेप का ट्रेंड आया। इसको स्ट्रॉन्ग शेप के नाम से भी कहते हैं, जाना जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैनिक्योर 6 तरह के होते हैं। बेसिक मैनिक्योर, फ्रेंच मैनिक्योर, इलेक्ट्रिक मैनिक्योर जिसमें सारे गैजेट्स आपके इलेक्ट्रिक यूज होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड, और पैराफिन वैक्स मैनिक्योर। पैराफिन वैक्स मैनिक्योर जो है वो एक ट्रीटमेंट है जिसमें पैराफिन वैक्स को यूज किया जाता है और ज्यादातर ये मैनिक्योर जो है डिहाइड्रेटेड स्किन या ऐसी ड्राई स्किन जिसमें शाइनिंग ना हो, डलनेस हो, ड्राई क्यूटिकल्स हो या क्यूटिकल्स लेयर्स में उतर रहे हो, परतों में उतर रहे हो, या नेल भी, नाखून भी कई बार होता है जिनमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है या ऑयल खत्म हो जाता है। हमारे नाखून जो है वो पतले होके पूरा एक बार में नहीं टूटता, वो पतली पतली लेयर्स में निकलता है। तो वो चीज भी पैराफिन मैनिक्योर अगर उनको दें तो वो ठीक हो सकते हैं। बूथ मैनिक्योर ऐसी सर्विस, मैनिक्योर की ऐसी सर्विस जो मैनिक्योर टेबल पर ना देकर सैलून के किसी भी कॉर्नर पे दे दें या और सर्विसेज के साथ दे दें, वो बूथ मैनिक्योर कहलाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हॉट ऑयल मैनिक्योर, वो अपने आप में एक ट्रीटमेंट है और ज्यादातर हैंड क्यूटिकल्स और ड्राई क्यूटिकल्स
और हैंग नेल्स उनके ऊपर दिया जाता है। और ये मोस्टली तब देते हैं जब आपके स्किन में या आपके नेल्स पर मॉइस्चर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, लचीलापन खत्म हो जाता है, उस टाइम पे हॉट ऑयल मैनिक्योर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स। अब किन किन इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है मैनिक्योर के अंदर? जो मेन मेजर इम्प्लीमेंट्स हैं वो यही है। फर्स्ट नेल कटर, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल निपर जिससे हम क्यूटिकल्स को कट करते हैं, बफर नेल सरफेस को स्मूथ करने के लिए, नेल फाइल को नेल्स को शेप करने के लिए नेल फाइल, और नेल ब्रश जिससे हम डस्ट क्लीन करते हैं, और क्यूटिकल ब्रश करते हैं। नेल्स को क्लीन, फ्री एज को क्लीन करने के लिए भी नेल ब्रश का प्रयोग होता है। ऑरेंज वुड स्टिक, कई बार कॉर्नर्स पे जो है ऐसे नेल्स के कॉर्नर होते हैं जिनमें हम इतने शार्प टूल्स का नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो ऐसी जगह पे वुड स्टिक का हम प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर आगे टिप पे हम कॉटन लगा के और उसको हम क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। या इसका बैक एज जो बना हुआ है टूल का, ये वाला जो बैक एज है, इस एज को हम एज ए क्यूटिकल पुशर भी यूज करते हैं क्योंकि ये इतना शार्प नहीं होता। इसके बाद इसके अलावा जो और चीजें हमें चाहिए होती हैं एक मैनिक्योर ट्रीटमेंट में, तो वो है फिंगर बॉल, वार्म सोपी वाटर, क्यूटिकल ऑयल, हैंड क्रीम, नेल पॉलिश, माइल्ड स्क्रब, मैनिक्योर टेबल। अब कॉस्मेटिक कौन कौन से चाहिए? तो बेस कोट और टॉप कोट, क्यूटिकल क्रीम क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए, मैनिक्योर शैम्पू, कॉटन, कोल्ड क्रीम मसाज के लिए, नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पेंट इत्यादि। इसके अलावा भी और एड ऑन, जैसे मेरे से अभी स्क्रब छूट गया, मुझे याद आ रहा है कि स्क्रब रह गया बीच में, और एक सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है हाइजीन कि हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, उसके लिए स्टरलाइजेशन और सैनिटेशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपके जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं वो सबके सब प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट हों और स्टरलाइज्ड हों। और जैसे एक एग्जांपल अगर आपको दे तो मैनिक्योर टेबल्स भी हो गए और आर्म कुशंस भी हो गए, फिंगर बॉल, और आप ये टो सेपरेटर और फाइल और बफर और इम्प्लीमेंट्स जो भी यूज होते हैं, वो सब आपने उस टाइम पे नहीं करना है जब आपका क्लाइंट मैनिक्योर टेबल पे बैठा हो। ये क्लाइंट को टेबल पे मैनिक्योर स्टेशन पे बैठाने से पहले ये सारा काम किया हुआ होना चाहिए। कभी भी किसी का यूज किए हुए टूल्स आप दूसरे पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर हमारे हाथ में अगर 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों में से अगर किसी एक उंगली पे भी इन्फेक्शन हो और आपने उसको इतना ध्यान से करना है, इतना केयरफुली करना है कि उस एक सिंगल उंगली का जो इन्फेक्शन है वो बाकी 4 उंगलियों में नहीं जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कोशिश कीजिए कि हमेशा डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करें जो सिंगल यूज करें, ताकि एक बार यूज होने के बाद आप उसे थ्रो ऑफ कर दें तो आप इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी मैंने कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज में तो ये ट्रेंड है कि नेल सैलून्स के अंदर जितने भी क्लाइंट आते हैं उनको वो पर्सनली टूल किट दे देते हैं। तो वो टूल किट या तो वो जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है वो अपने साथ ले जाते हैं, अदरवाइज वो क्या करते हैं कि उस टूल किट को वहीं पे थ्रो ऑफ कर देते हैं ताकि उससे इन्फेक्शन का कोई चांस ही ना हो। तो जितनी बार भी क्लाइंट आएगा उनको जस्ट बिकॉज ऑफ वो बार बार सैनिटाइज नहीं करने पड़ेंगे, सिंगल यूज के लिए वो टूल किट लेते हैं और उन्हीं से वो कॉस्टली और उसी को दे दिया वापस। उसके बाद इसका प्रोसेस है, प्रोसीजर है। सबसे पहले आप सारी चीजें एक जगह पे अपनी ट्रॉली में इकट्ठी कर लें। नेक्स्ट आप नेल पॉलिश रिमूव करें और फिर नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद आप नेल को फाइल करें। नेल को फाइल करने के बाद आप सोपी वाटर में डिप करवाएं क्लाइंट के हाथ, और डिप करवाने के बाद आपने उससे पहले आप क्या करेंगे, क्यूटिकल्स के ऊपर क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा क्यूटिकल क्रीम या ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, जिससे वो ड्राई, जो बहुत ज्यादा ड्राई क्यूटिकल है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ताकि इजीली अगर आपको कटिंग करनी है तो वो इजीली कटिंग भी हो सके।
नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें फिर पुश 5-7 मिनट डिप करने के बाद हाथ को बाहर निकालिए, टॉवल से पेट ड्राई कीजिए और उसके बाद आप क्यूटिकल को पुश करें। अगर जरूरत पड़े तो क्यूटिकल ट्रिम भी करें निपर की सहायता से। और क्यूटिकल कट एंड अराउंड द क्यूटिकल क्रीम और सॉफ्टन द क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद जब क्यूटिकल कट जाए तो आपने फिर मसाज अप्लाई करनी है, क्योंकि सोपी वाटर में डिप करके आपके हाथ जो है वो क्लाइंट के हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो उस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए और स्किन सरफेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, नरम करने के लिए आपको मसाज क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन आप यूज कर सकते हैं। उस लोशन को यूज कीजिए और फिर मसाज दें 5 से 7 मिनट या 10 मिनट, जैसे आपकी कंडीशन लगे क्लाइंट की कि उसको कितनी जरूरत है। और उसके बाद नेक्स्ट आप एक ऑरेंज, जब मसाज फिनिश हो जाए तो एक ऑरेंज वुड स्टिक लेकर उस पर कॉटन लगाइए, उसको सोपी वाटर में डिप कीजिए और नेल्स के ऊपर जितनी भी ऑयल या क्रीम अगर लग गई है तो आप उसको अच्छे से क्लीन करें। और क्लीन करने के बाद फिर एक सिंगल कोट बेस कोट का अप्लाई करें। बेस कोट जो है वो आपका एक स्मूथ बेस बना देता है नेल पॉलिश के लिए, और नेल पॉलिश फिर ज्यादा दिन तक स्टे भी करती है, इमीडिएट उतर नहीं जाती कि 1-2 दिन में आपके नेल पेंट रिमूव भी हो गया। नेक्स्ट बेस कोट अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद 1 से 2 कोट आप यूज करेंगे नेल पॉलिश के। और नेल पॉलिश को ज्यादा देर तक अब उसको सील करने के लिए, नेल पेंट को कवर करने के लिए आप टॉप कोट का इस्तेमाल करेंगे। टॉप कोट से नेल पेंट को प्रोटेक्शन मिलती है और आपका जो नेल पेंट को प्रोटेक्शन मिलती है और शाइनिंग देता है टॉप कोट। और उसको अच्छे से सूखने दें, उसके बाद आप क्लाइंट के नेल्स जो है वो ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं और इस स्टेप के बाद आपका मैनिक्योर जो है वो फिनिश हो जाता है। बाकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका सैलून क्लीन होना चाहिए और लाइसेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, क्यूटिकल कट, कभी भी कटिंग जो है वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है, जरूरत है बहुत ज्यादा, अगर क्यूटिकल की हेवी लेयर आपके नेल को या मैट्रिक्स को कवर कर रही है, तभी आप क्यूटिकल पुशिंग और कटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर डोंट रिमूव द हेयर बाय डेपिलेटरीज और शेविंग बिफोर अ मैनिक्योर। मैनिक्योर से पहले, मतलब हमेशा ध्यान रखें, कभी भी या तो क्लाइंट से कंफर्म कर ले कि वो मैनिक्योर से पहले उसने किसी तरह का डेपिलेटरीज और शेविंग प्रोसेस का तो नहीं फॉलो किया। उसके बाद नेक्स्ट, डोंट कवर अ नेल प्रॉब्लम विद आर्टिफिशियल नेल। इन केस अगर आप कोई भी नेल्स पे प्रॉब्लम है या पस है या फंगस है या व्हाटएवर कुछ भी है, किसी तरह का आपको इन्फेक्शन नजर आ रहा है, तो उसको कभी भी आर्टिफिशियल नेल से छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो और फिंगर्स में भी स्प्रेड हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाएगा। Next, apply a rich moisturizing cream to the nails, particularly after removing a nail polish. हमेशा नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद आप किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का प्रयोग करें, जिससे जो नेल पॉलिश है वो अल्कोहल बेस्ड होती है या रिमूवर है वो भी अल्कोहल बेस्ड होता है। तो यूज करने के बाद वो स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइनेस छोड़ देते हैं, तो उस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए हमें नेल पॉलिश मॉइस्चराइजर क्रीम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अ गुड टेक्नीशियन, मतलब ये आपके लिए है कि एक अच्छी टेक्नीशियन को कभी भी चीप नेल पॉलिश के साथ नहीं होना चाहिए। चीप नेल पॉलिश मीन्स आपकी नेल पेंट जो है वो आधी अधूरी नहीं हो, उतरी हुई ना हो, या तो आप पूरी लगा के रखें अच्छे से या फिर आप पूरा ही रिमूव करके रखें। उससे आपके इम्प्रेशन जो है वो गलत पड़ता है। अगर आपने, कई लोग होंगे वो देखेंगे, वो कहेंगे कि ये देखो खुद ये एक टेक्नीशियन इस तरह का है तो वो सर्विस कैसी देता होगा, उससे आपका इम्प्रेशन गलत पड़ेगा। नेक्स्ट है, गुड मैनिक्योर शुड नॉट टेक लेस देन 1 आवर। एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से किया गया मैनिक्योर जब करते हैं हम, तो उसमें एटलीस्ट जो टाइम है वो 1 घंटे तक होता है, लग जाता है। Next, wooden stick, nail file, cotton napkins or disposable towel can be used only once.
जितने भी ये वुडन स्टिक आप यूज कर रहे हैं, या नेल फाइल, कॉटन नैपकिन और डिस्पोजेबल टॉवल, वो सिंगल यूज होने चाहिए, एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट है, टेक्नीशियन शुड लुक नीट एंड मेंटेन एन ऑर्गेनाइज वर्क स्टेशन। हमेशा टेक्नीशियन को अपना जो वर्क स्टेशन है वो ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, ताकि उसको इधर उधर सामान ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। उसको पता हो कि मैंने अगर नेल पेंट है तो कहाँ रखा है, टूल्स है तो कहाँ रखे हैं, और उसको कॉस्मेटिक की आवश्यकता कहाँ पे ज्यादा है, किन चीजों की ज्यादा है तो वो चीजें आगे रखे, और जिसकी नहीं है वो पीछे रखे। तो वेल ऑर्गेनाइज उनका वर्क स्टेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्नीशियन मस्ट देयर टूल्स और प्रोफेशनली। हमेशा एक टेक्नीशियन को अपने टूल्स के साथ प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको प्रोफेशनली टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और उसको केमिकल के साथ भी यूज टू होना चाहिए, कि उसको पता हो कि मैं किस केमिकल को इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या असर होगा, या उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी जाता है तो उसको वो इमीडिएट कैसे रिकवर कर सकती है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने दोबारा से एक बार गो थ्रू करवा दिया। आई होप अभी सारे स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे परफेक्टली उनको समझ आ गया होगा। मैम आप और कोई डाउट लेना चाहते हैं? मैम हाँ जी सर। और कोई डाउट लेना चाहते हैं मैम? हाँ दे दीजिए, अगर है तो, कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन तो। आरती यादव जी हैं, Yeah. आरती जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आरती जी। हेलो हाँ जी मैम, जो आपने बताया रिका वैक्स के बाद मैनिक्योर नहीं किया जा सकता, वो क्यों? बेटा, रिका वैक्स जो है ना, उसको करने का तरीका अलग होता है। अगर रिका वैक्स आप यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्किन पे ड्राइनेस भी देता है। तो समटाइम्स क्या होता है, उसको यूज करने के बाद कई लोगों को ना रैशेस आ जाते हैं। तो इसलिए इमीडिएट हम लोग नहीं कहते, कभी भी एडवाइस नहीं करते कि आप रिका वैक्स किसी ने कराया हो तो वो इमीडिएट मैनिक्योर करा ले, क्योंकि मैनिक्योर रिका वैक्स के बाद अगर एक स्किन की बिल्कुल फाइन लेयर रिमूव होती है, जो डेड लेयर, डेड सेल्स रिमूव होते हैं, और टैनिंग भी उससे रिमूव होती है, और उसके बाद जो उसका सरफेस होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। जी मैम। इसीलिए रिका वैक्स यूज की जाती है। उसके बाद उसके ऊपर ऑयलिंग अच्छे से करते हैं, और फिर क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अभी पानी मत लगाइएगा, नहीं तो पानी से कई लोगों को दाने निकल आते हैं। तो वो जी मैम। मैनिक्योर कैसे, तो कितने टाइम के बाद करवानी चाहिए अगर रिका वैक्स करवाई तो? अगर आप रिका वैक्स यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट स्किन को आधे घंटे के लिए छोड़ दो नॉर्मल होने के लिए। जी मैम, थैंक यू मैम। आधे घंटे के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। जी मैम। और कोई? एक सर, हेलो। जी मैम बताइए। एक और ये क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में, मैं ले लूं इनको? जी मैम बिल्कुल श्योर। एक ट्रेनिंग ने क्वेश्चन किया है, जब वार्म वाटर में हैंड को सोप करते हैं तो इसमें कुछ मिक्स करते हैं? ऑब्वियसली जब आप सोपी वाटर तैयार करेंगे तो सोपी वाटर तैयार करने के लिए उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट डालते हैं। कई लोग वो सॉल्ट यूज करते हैं, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है, शैम्पू यूज किया जाता है जो पानी को सोपी बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो करते हैं वो सिर्फ एक तो उसके दो काम होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो पानी को एक तो गंदा नहीं होने देता, और दूसरा डस्ट को फुलाने का काम करता है। तो जितना भी आपके हाथ पे, जैसे आप डिप करते हो उस पानी में, तो अगर आपके हाथ में कोई डस्ट या कुछ ऐसे डेड स्किन होगी तो वो थोड़ी थोड़ी सी फ्लफी हो जाती है, जिसको हम स्क्रब करके या ब्रश करके रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, मैम प्लीज बताइए कि हम जब रिका वैक्स करते हैं, ओके ये वाला तो हो गया सर। मैम, इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स आर सम थिंग्स, मैनिक्योर मसाज के टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? अगर हम 1 घंटे का मैनिक्योर कह रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली टाइम डिवाइड कीजिए कि आपको वाटर क्लीनिंग में कितना टाइम लगे। तो वाटर क्लीनिंग में एटलीस्ट आप 15 मिनट्स आप कर सकते हो,
15 मिनट्स में भी आपका स्क्रबिंग इंक्लूडेड होगा उसमें। और मसाज जो है वो डिपेंड करती है कंडीशंस पे कि अगर क्लाइंट के हैंड्स बहुत ज्यादा ड्राई लग रहे हैं, बिल्कुल रफ है, तो उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा, कि आपने 20 मिनट मसाज कर लिया, आप 25 मिनट्स भी सारे स्टेप्स को फॉलो करते करते कर सकते हैं। अदरवाइज उसी के अकॉर्डिंग टाइम रिड्यूस भी हो जाता है। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ट्रीटमेंट तो 1 घंटे से ऊपर भी होता है। मैनिक्योर मैम, स्पा मैनिक्योर भी होता है ना? हाँ, स्पा मैनिक्योर भी होता है। स्पा मैनिक्योर में आप पैक इंक्लूड कर देते हैं लास्ट में, उसको स्टीम भी देते हैं मैनिक्योर में। तो स्पा मैनिक्योर एक डिफरेंट ट्रीटमेंट हो गया।